देखेंगे दूसरा का चौथा प्रश्न क्या है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब ना कुल मिला के वो 2000 रुपया निकालेगी। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और खजांची से उसने कहा कि मुझे 100 रुपये और 50 रुपये के नोट दे दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और जो नोट थी ना, जैसे 100 के 50 के 2 नोट थे, उसने जितने नोट प्राप्त किए कुल मिला के 25 नोट थे। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। मैंने बताया हुआ है ना कि जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। मान लेंगे, माना मीना को 50 रुपए के एक्स नोट तथा मीना को 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त हुआ, चाहे हुए, है ना। ये दो चीजों को हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद देखो, उसने बोला है, पहला शर्त बोला है कि दोनों नोट की जो संख्या है वह कितना है, 25 है। तो लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार क्या है, लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या अब बराबर 25। अब देखो 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है और दोनों जोड़ने के बाद 25, ये बन गया समीकरण 1, है ना। देखो कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा, उसको ढूंढना है। पहला इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि दोनों नोटों की संख्या x है, मतलब दोनों नोटों की संख्या 25 है ना। अब हमें क्या करना है, एक और टर्म एंड कंडीशन दिया है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, यानी कि जितना भी रुपया निकालेगी 50 रुपए के जितने नोटों की में रुपया होंगे और 100 रुपए के नोटों में जितने रुपया होंगे उसको जोड़ने के बाद 2000 रुपया होना चाहिए, है ना। तो देखो द्वितीय शर्त अनुसार देखो क्या होगा, तो 50 रुपए के नोटों में कुल रुपया, मतलब कि जैसे 50 रुपए के एक नोट है आपके पास तो 50 रुपया होगा, 50 रुपए के दो नोट है तो क्या होगा, 50 दूनी 100 रुपया होगा। यदि 3 नोट है तो 50 नहीं 150 होगा ना। उसी तरह प्लस 100 रुपए के नोटों में कुल रुपया, इन दोनों को जोड़ने के बाद हो जा रहा है 2000 रुपया, है ना। अब देखो मैं बोला कि यदि 50 रुपए का एक नोट है तो 50 रुपया, यानी कि 50 गुणे 1, 50 रुपए का दो नोट है तो 50 गुणे 2 यानी कि 100 रुपया, 50 रुपए का 3 नोट है यानी कि 50 गुणे 3 यानी कि 150 रुपया। उसी तरह हमारे पास 50 रुपए के एक्स नोट है ना, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे एक्स प्लस, अब देखो 100 रुपये का यदि एक नोट है तो 100 गुणे 1 यानी कि 100 रुपया, दो नोट है तो 100 गुणे 2 यानी कि 200 रुपया, 100 गुणे 3, 3 नोट होंगे तो 3 का गुणा कराएंगे, और जब वाई नोट है हमारे पास तो 100 में वाई का गुणा कराएंगे ना, तो 100 वाई अब बराबर कितना हो रहा है 2000 हो रहा है ना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 50 कॉमन है, देख रहे हो ना, 50 का नाम 50, देखो 50 दूनी 100, और इधर देखना कि मतलब इसका फिर से हम लोग 50 का 40 बार कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यानी कि कॉमन है ना कुछ 50 कॉमन कर लिए, बचेगा x प्लस 50 दूनी 100 यानी कि 2y, ये तो ब्रैकेट में 1 बराबर 50 इसमें से कॉमन करें तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 200 है ना, तो 50 चौको 200 1 0 40। अब देखो दोनों को पक्ष में 50 है, यहाँ भी 50 है, दोनों को काट दिए। अब देखो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, है ना। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 पे ध्यान दो तो
क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ भी x है यहाँ भी x है ना, यहाँ y है यहाँ 2y है। जब x x दोनों के गुणांक बराबर हैं तो क्यों ना दोनों में से घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से घटा देना तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, सब प्लस में माइनस हो जाएंगे, ये दोनों तो घट गया 0 हो गया। ये देखो माइनस में 2y है, ये प्लस में y है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, अब बराबर 40 माइनस में है, ये 25 प्लस में, तो 40 में से 25 गया माइनस में 15, माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, y बराबर क्या हो गया 15। यानी कि 100 रुपये के जितने नोट हैं वह कितने हैं 15 है ना। अब आगे देखो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना क्या है x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान कितना है 15, अब बराबर 25, x बराबर हो जाएगा 25, ये 15 जोड़ा गया इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 में से 15 गया 10, यानी कि 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या x बराबर 10 और 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या y बराबर 15। अब देख लो 15 में 100 का गुणा करेंगे 1500, 50 में 10 का गुणा करेंगे 500, 1500 500 2000 रुपया होता है ना बस। अब देख लो 15 और 10 जोड़े तो क्या हो गया 25, तो बस ऐसे करके उत्तर इसका लिख लेंगे, हो जाएगा। चलो नोट